सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सर्वनाम के विषय में, सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके अलावा सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, लेसन नंबर 7 के अंतर्गत ही संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया। अब हम आज पढ़ने वाले हैं क्रिया के विषय में। आखिर में क्रिया क्या होती है। हम लोग हर वक्त कोई ना कोई काम करते रहते हैं, जैसे कि पढ़ना, लिखना, खाना खाना, सोना, उठना, बैठना, चलना, खेलना, जो भी चीजें हम करते हैं वो सभी क्या है, क्रिया है। वही सब चीजें क्या होती हैं, क्रिया होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, वाक्य में जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने की जानकारी हो उसे हम क्रिया कहते हैं। जैसे नहाना, बैठना, लिखना आदि। क्रिया का अर्थ है कार्य, यानी कि जो भी काम हम करते हैं वो सभी क्या कहलाती हैं, क्रिया कहलाती हैं। क्रिया वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ ही पूरा नहीं होता है। एक वाक्य में एक क्रिया अवश्य होती है, कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी होती हैं। तो आपको ये याद रखना है कि जो क्रिया होती है वो वाक्य के अंत में आती है और क्रिया के बिना वाक्य का अर्थ पूरा भी नहीं होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और एक वाक्य में एक क्रिया अवश्य होती है और कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी हो सकती हैं। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों, क्रिया के भेद कितने होते हैं। क्रिया के भेद मुख्यतः दो आधार पर किए गए हैं। पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा है रचना या प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। देखिए दोस्तों, कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों में कर्म के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद हैं। पहला है यानी कि क सकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे क्रियाओं का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। जैसे मंजरी किताब पढ़ती है। मंजरी क्या पढ़ती है, मंजरी किताब पढ़ती है। अतः किताब कर्म है, पढ़ना सकर्मक क्रिया है। क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगातार प्रश्न करने पर यदि उत्तर आ रहा है तो उसे हम सकर्मक क्रिया समझते हैं। तो आपको याद रखना होगा, जैसे मंजरी किताब पढ़ रही है, मंजरी क्या पढ़ रही है या मंजरी किसे पढ़ रही है, तो किताब को पढ़ रही है। क्या पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है। तो अगर क्या पूछने पर, कर्ता से अगर क्या पूछने पर कोई जानकारी प्राप्त होती है तो वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगातार प्रश्न करने पर हमें अगर उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या है, सकर्मक क्रिया है। उत्तर न आने पर क्रिया अकर्मक होगी। कर्ता के साथ यदि ने का प्रयोग हो तो क्रिया सकर्मक होती है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिस वाक्य में क्रिया का एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राधिका गाना गा रही है, इसमें गाना कर्म है। अब देखिए द्विकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का फल दो कर्मों पर पड़ता है उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे ग्वाला गाय से दूध दूहता है, इसमें दूहता है क्रिया का कर्म गाय और दूध है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देखिए एक ही क्रिया का प्रभाव दो कर्मों पर पड़ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसमें दूहता है जो है ये तो क्रिया है और इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, गाय और दूध पर पड़ रहा है। तो आपको याद रखना है इस तरीके से एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया क्या होती है। अभी आपने सकर्मक क्रिया देखा, ठीक है, कि अगर हम क्रिया से प्रश्न पूछते हैं क्या, किसको, तो हमें आंसर मिलता है। लेकिन अब यहाँ पर आकर्मक क्रिया में क्या होगा, चलिए देखते हैं। जिन क्रियाओं के साथ कर्म की अपेक्षा ना हो उसे आकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश हंसता है, मिथिला रोती है। यहाँ हंसना रोना आकर्मक क्रिया है। ठीक है, अब हंसता है, रोती है, किस पर रोती है, क्या रोती है, ये थोड़े पता है आपको। तो यहाँ पर ये क्या है, आकर्मक क्रिया है। इसीलिए अब देखिए आकर्मक क्या होती है और सकर्मक क्या होती है। यहाँ पर आपको देखना, उठना आकर्मक है, उठाना सकर्मक है। क्यों उठाना, किसको उठाना, किसी ना किसी को तो आप, कोई सोया हुआ आप उसको उठाओगे। तो जैसे
राम ने सोहन को उठाया। तो इस तरीके से किसको उठाया? सोहन को उठाया। तो एक प्रश्न आया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका प्रयोग सकर्मक क्रिया के रूप में यूज होगा। अब देखिए, कटना, काटना, छिलना, छीलना, पीसना, पीसना, चलना, चलाना, उड़ना, उड़ाना, छटना, छांटना, जगना, जगाना, मरना, मारना, सिंचना, सींचना। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से किन क्रियाओं का प्रयोग हम आकर्मक में करते हैं और किन क्रियाओं का प्रयोग हम सकर्मक में करते हैं। अब रचना के प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? दोस्तों, रचना के प्रयोग के आधार पर हम देखते हैं, सबसे पहले देखिए है सामान्य क्रिया या मूल क्रिया। यहाँ वाक्य में केवल एक क्रिया का अकेले प्रयोग हो, जैसे मीरा बहुत रोई। इसमें क्रिया के साथ और कोई अन्य पद नहीं जुड़ा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मीरा बहुत रोई। अब क्रिया के साथ कोई अन्य पद नहीं जुड़ा हुआ है, रोई यहाँ पर क्रिया है। अब इसके बाद देखिए संयुक्त क्रिया, जिस क्रिया में मुख्य क्रिया के साथ अन्य पद भी प्रयुक्त हो, जैसे वह किताब पढ़ चुका। तो यहाँ पर देखिए पढ़ना तो क्रिया हो गया, पढ़ना के साथ क्या लगा? चुका। तो ये संयुक्त क्रिया हो गई। इसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं ना करके दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रियाओं के दो रूप होते हैं, प्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया तथा अप्रत्यक्ष प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसके बाद ख है नाम धातु क्रियाएं, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनने वाली क्रियाओं को नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। यहाँ पर देखिए संज्ञा से क्रिया कैसे बनता है? हाथ, हथियाना। सर्वनाम से क्रिया अपना, अपनापन। विशेषण से क्रिया कैसे बनती है? गर्म से गरमाना। अब इसके बाद अंग है पूर्णकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गई, इसमें धोकर का प्रयोग पूर्णकालिक क्रिया है। इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्रिया के बारे में बच्चों को पूर्णतः जानकारी देने के बाद विभिन्न गतिविधियों द्वारा यह मूल्यांकन करें कि क्रिया के बारे में उन्हें कितना बोध हो पाया है। तो इस तरीके से ये सभी चीजें आप बताएंगे जब बच्चों को, तो बच्चे अच्छे से समझेंगे आपकी बात को कि वास्तव में क्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो सिंपली बच्चों को आपको समझा देना है कि अगर तुम कोई भी काम कर रहे हो तो वो काम करना ही क्या होता है? क्रिया होता है। बिल्कुल नॉर्मल भाषा में अगर आप बताओगे बच्चों को तो बच्चे बहुत ही अच्छे से समझेंगे। और इसके बाद जब सकर्मक और अकर्मक समझाना होगा तो बच्चों को सिर्फ इतना बताना है कि क्रिया के साथ क्या किसे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसका आंसर हमको मिलेगा। जैसे मंजरी किताब पढ़ती है, आपने एग्जाम्पल देखा था। तो इस तरीके से क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। जो हम क्रिया से प्रश्न करेंगे, क्योंकि पढ़ना यहाँ पर क्या था? क्रिया था। तो हम पूछेंगे क्या पढ़ती है? किताब पढ़ती है। तो इस तरीके से एक आंसर मिला। तो यहाँ पर ये हो गया सकर्मक क्रिया, और जिसमें कोई आंसर नहीं मिल रहा, जैसे कि मोहन सोता है, गीता रोती है, अभी आपने एग्जाम्पल देखा। तो इसमें हमें कोई प्रश्न करने पर, क्रिया से प्रश्न करने पर हमको कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? अकर्मक क्रिया हो गया। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, रचना या प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, और इसके साथ ही क्रिया किसे कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपका जो ये क्रिया वाला टॉपिक था ये पूरा अच्छे से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों, इसके बाद हमें विशेषण पढ़ना है और वचन पढ़ना है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे सभी वीडियोस को नहीं देखा है या फिर हमारी और क्लासेस जो हमने करवाई है उसको नहीं अटेंड किया है, तो आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि हमने आपके सभी विषयों को हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से पढ़ाया है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से समझाया भी है, और इस तरीके से पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं पढ़ाया जिस तरीके से हमने आप लोगों को पढ़ाया है, ताकि आप लोगों का हर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और आप लोगों का कोई भी टॉपिक मिस ना हो और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करें। दोस्तों, आगे चल करके हम आपको यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट सबकी तैयारी करवाने वाले हैं, तो आप जरूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और घंटी का निशान बना होगा उसको जरूर दबा दीजिएगा, जिससे जो भी वीडियोस हमारी आती हैं वो समय से आपके पास पहुंच जाए उसका नोटिफिकेशन, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए
और अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे कमेंट्स करना आप लोग बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि आपके कमेंट्स से, आपके लाइक से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है, ताकि हम और अच्छा करें आप लोगों के लिए और लगातार ऐसे ही अच्छे-अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए लाते रहें। तो एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।